नमस्कार दोस्तों, सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। भगवान की विभूतियों को सुनकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु त्रिलोकीनाथ, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह करके जो ज्ञान मुझे दिया है, इससे मेरा सारा मोह दूर हो गया है। प्रभु, मैंने प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का वृतांत आपके मुँह से विस्तार पूर्वक सुना और आपका लक्ष्य महात्म्य भी सुना। अब आप मुझे ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, इन 6 गुणों से युक्त अपने रूप के दर्शन करा दीजिए। यदि आप समझते हैं कि मैं आपका रूप देख सकता हूँ, तो योगेश्वर आप एक बार मुझे अपने अविनाशी रूप को दिखाएं। यही मेरी इच्छा है। अर्जुन की बात सुन भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख सकते हो। यह मेरे अनेक प्रकार के दिव्य रूप हैं। यह सब अनेक वर्ण और अनेक प्रकृतियों के हैं, परंतु मेरे शरीर में सूर्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और मरुदगनों के देव और उन आश्चर्ययुक्त बातों को देखोगे जो तुमने पहले कभी नहीं देखी है। मेरे इस शरीर में चराचर सारे विश्व को एक स्थान पर इकट्ठे देख सकते हो, और भी जिन चीज़ों को तुम देखना चाहते हो वह सब देख लो। तुम अपने इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ, जिनसे तुम मेरा विराट रूप देख सकोगे। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने अपना विराट रूप प्रकट कर दिया। उसमें उनके मुख में विराट रूप एक के बाद एक दिव्य गोचर हो रहा था। अर्जुन ने उस दिव्य शरीर में एक ही स्थान पर अनेक प्रकार से स्थित संपूर्ण जगत को देखा। इतना विराट रूप देखकर अर्जुन की आंखें बंद होने लगी। वह धरती पर गिरते गिरते बचा। अपने दोनों हाथ जोड़कर वह श्री कृष्ण जी के सामने खड़ा होकर कहने लगा, हे प्रभु, मैंने आपके शरीर में संपूर्ण जगत को देख लिया। वास्तव में ही आप सृष्टिकर्ता हैं। आप ही तीनों लोकों को अपने अंदर समाये हुए हैं। आपके मन के अंदर ही ब्रह्मा कमल पर आसन लगाए बैठे हैं। हे वासुदेव, आपके शरीर के अंदर सब एक स्थान पर मुझे अनेक भुजाएं, अनेक उदर, अनेक मुख, नेत्र और अनंत रूप दिखाई दे रहे हैं। आपका आदि मध्य नहीं दिखाई देता। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप किरीट, गदा, चक्र धारण करते हैं। तेज पुंज हैं चारों ओर। आपका तेज अग्नि और सूर्य के समान चारों ओर विद्यमान है, जिसे देखकर मेरी आंखें चकाचौंध हो गई है। हे मधुसूदन, मुमुक्ष जनों के जानने वाले आप ही हो। इस संसार का आधार आप ही हो। सनातन धर्म के अक्षर तथा विदास रहित भी आप ही हो। आप ही सनातन पुरुष हो। आपका मध्य अंत कुछ नहीं है। सूर्य, चंद्रमा आपके नेत्र हैं। जलती हुई आग की भांति आपका मुख है। आपके इस विराट रूप का तेज देखकर लोग डरते हैं। हे मधुसूदन, आकाश और धरती के बीच में जो रिक्त स्थान पड़ा है, इस सब में आप अकेले व्याप्त हो रहे हैं। हे प्रभु, देवतागण डर के मारे आपकी शरण आए हैं। कितने अचंभित होकर दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। महर्षियों और योगियों के समूह आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे मधुसूदन, आपके इस विराट रूप को देखकर तो समस्त देव डर गए हैं। मैं भी डर के मारे व्याकुल हो रहा हूँ। यह आपका शरीर इतना बड़ा है कि आकाश को स्पर्श करता है। बड़ा कांतिमय है, अनेक वर्णों से युक्त है। इसमें बड़ा विस्तीर्ण सुख है। बड़े बड़े नेत्र हैं। इसे देखकर डर लग रहा है। प्रभु, यह कैसा विराट रूप है, जिसके आगे सारा संसार अपने आप झुक जाता है। आप महान ही नहीं, विचित्र भी हैं।
हे प्रभु, यह मैं क्या देख रहा हूँ? धृतराष्ट्र के सारे पुत्र आपके मुंह में प्रवेश करते नजर आ रहे हैं। इनमें से तो कितने ही आपके दांतों तले दबकर चूर्ण बन गए हैं। जैसे नदियों की अनेक शाखाएं सागर की ओर ही दौड़ती है, वैसे ही यह तुम्हारी ज्वालामय समख में प्रवेश करते दिखाई देते हैं। हे भगवान, जैसे अत्यंत वेगवती नदी नाश के लिए बढ़ती जाती है, वैसे ही बड़े लोग नाश के लिए आपके मुख में घुसे जा रहे हैं। हे कृष्ण, अपने प्रज्वलित मुखों में संपूर्ण लोकों को चारों ओर से चाटते हुए अपना ग्रास बना रहे हो और आपकी उग्र कांति सब जगह को अपने प्रकाश से परिपूर्ण करके तृप्त कर रही है। हे प्रभु, आप ऐसे ही उग्र रूप वाले कौन हैं? मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मैं आपकी प्रवृत्ति नहीं जानता, इससे आदि पुरुष मैं आपको जानना चाहता हूँ। हे देव श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे अपने रूप के बारे में बताइए। बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है। श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे भक्त अर्जुन, मैं इन लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। वह बड़े बड़े योद्धा जो सेना में खड़े हैं, जिन्हें तुम अपने संबंधी, भाई, भतीजे, चाचा, ताऊ, गुरु कहते हो, यदि तुम इन्हें नहीं मारोगे तो भी यह मरेंगे ही। इसलिए अर्जुन, तुम तैयार हो जाओ, कमर कसकर खड़े हो जाओ और इन शत्रुओं का नाश करके अपनी वीरता को सिद्ध करो। वैसे तो इन सबको मैंने मार ही रखा है, तुम्हारा तो इनको मारने में नाम ही रखा गया है। तुम तो इसके निमित्त मात्र हो, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तुम आगे बढ़ो, तुम अवश्य ही विजयी होगे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, कृष्ण जी से ये सब बातें सुनकर अर्जुन कांपने लगा और बार बार हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगा। डर के मारे कांपते स्वर में अर्जुन बोला, हे प्रभु, आपका प्रभाव अद्भुत है, कीर्ति अतुलनीय है। इसी कारण यह जगत हर्षित होता है, आप में अनुराग रखता है। राक्षस डर के मारे भाग रहे हैं, सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे त्रिलोकीनाथ, आपको सब प्राणी नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि आप तो ब्रह्मा से भी बड़े आदि करता हैं। आप सत्य के पुजारी अविनाशी हैं, इसलिए आप सब प्राणियों के लिए नमस्कार करने योग्य हैं। हे प्रभु, आप आदि और पुरातन पुरुष हो, संपूर्ण विश्व के ज्ञाता हो। जो कुछ जानने योग्य वस्तु है वह आप ही हो। मुनियों के परम धर्म आप ही हो। यह संपूर्ण विश्व आपके अनंत रूप में व्याप्त है। वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, ब्रह्मा और ब्रह्मा के पितामह भी आप ही हैं, इसलिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे परमेश्वर, आपको चारों ओर से नमस्कार है। आप अनंत वीर्य और अनंत पराक्रम से युक्त हो, सब में व्याप्त हो, इसी से आप सर्व हो। मैं आपको अपना स्नेही मानता हूँ। पहले मैं आपको केवल अपना मित्र मानता था, किंतु आज आपका विराट रूप देखकर आपकी महिमा को जान गया हूँ। अब से पहले तो मैं एक मित्र के नाते आपसे मजाक भी कर लिया करता था। खाते पीते, चलते फिरते हम आपस में छेड़छाड़ भी कर लिया करते थे और लोगों की तरह हम दोनों भी सबके सामने एक दूसरे से हंसी मजाक करके उलझ भी जाया करते थे। आज मुझे लग रहा है कि यह मेरी भूल थी। मैं आपसे छेड़छाड़ करके अपने को दोषी मानता हूँ। अब मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज तो मेरी आँखों के आगे से जैसे पर्दा सा उठ गया है। आप ही माता, पिता एवं महान गुरु हैं। तीनों लोकों में आपके बराबर कोई नहीं है। हे प्रभु, आप ही ईश्वर हैं, आप पूज्य हैं। मैं आपको साष्टांग दंडवत करता हूँ।
मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे पिछले पापों को अनजान समझकर माफ़ कर दीजिए। जैसे कोई पिता अपने पुत्र की भूल को क्षमा कर देता है, मित्र मित्र की भूल को क्षमा कर देता है, पति पत्नी के अपराधों को सहन कर लेते हैं, मैं आपसे एक बार फिर विनती करता हूँ कि मैंने जो पहले भूल की है उसका कारण केवल मेरी अज्ञानता अथवा आपका संपूर्ण परिचय ना होना था। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आज ईश्वर के साक्षात दर्शन कर लिए हैं। अब तो प्रभु आपकी रूप को देखने की शक्ति मुझ में नहीं है। मेरी यही प्रार्थना है कि आप अपने पिछले रूप में ही वापस आ जाएं। मेरे लिए तो आपका पहला रूप ही अच्छा है, उस रूप में आप मेरे अपने लगते हो। हे अर्जुन, मेरा यह तेजमयी रूप अनंत और आदि रूप है। इस रूप को तुम्हारे सिवा आज तक किसी ने नहीं देखा। तुम पर खुश होकर मैंने आत्मयोग से अपना विराट रूप दिखाया है। चारों वेदों के ज्ञाता, यज्ञ साधन, दान, अग्निहोत्री दान, अग्निहोत्रादि कर्म तथा उग्र रूप प्राप्त करे, कोई मेरे इस रूप को देखना चाहे तो भी नहीं देख सकता। हे अर्जुन, मेरे इस विशाल रूप को देखकर तुम व्यथित ना हो, व्याकुल ना हो, अपनी सूरत को देखो, निडर होकर खुशी मन होकर मेरे पहले रूप को फिर देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे कौरव राजा, श्री कृष्ण भगवान ने फिर से अपना पुराना रूप धारण कर लिया और भयभीत अर्जुन को प्यार से कहा, हे वीर शिरोमणि, अब तो तुम खुश हो। हे कृष्ण, अब मेरा मन शांत है। आपका यह शांत मनुष्य रूप देखकर मेरा सारा डर जाता रहा। अब मेरे मन में कोई भी शंका नहीं। मेरी आत्मा के अंधेरे दूर हो गए हैं। आपके दिए ज्ञान से मेरे सारे अंधेरे दूर हो गए हैं। हे अर्जुन, तुमने जो मेरा रूप देखा है, उस रूप को देखने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं। एक बात याद रखो वीर अर्जुन, जो कोई सच्चे मन से मुझे याद करता है, सच्चे मन से मेरी उपासना करता है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। भक्ति में ही शक्ति है। मैं अपने भक्तों का पूरा ख्याल रखता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।